नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं बिहार 24 नाउ। हमारी उपस्थित है अभी पटना में। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो लोकसभा हाजीपुर लोकसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक, नमस्कार। चिराग पासवान चाचा से मिल रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये लोग तो एक ही घर के परिवार हैं और चाचा भतीजे सिर्फ राजनीति, सत्ता और प्रॉपर्टी बचाने के लिए लड़ाई है, आपसी विवाद है। आपको बता दो कि ये संघ भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। ये दलित नहीं, दलित नेता नहीं जी। ये संघी दलित नेता है। और आपको दिख रहा है ना कि इनके परिवार में ही आपसी सहमति नहीं है। क्या कहते हैं, उनके जो बहनोई साहब हैं अनिल साधु जी, जो क्या क्या बोल रहे हैं कि चिराग पासवान वो अपने पिताजी को पैर तोड़ दिए थे। चिराग पासवान जिस समय उनके पिताजी मतलब कि रामविलास जी की बाईपास सर्जरी हुई थी, तो वो और रीना पासवान दोनों छोड़ के विदेश भाग गए थे। पारस बोले थे चिराग की मेरा खून नहीं है, फिर एनडीए में शामिल हो रहा है चिराग पासवान। देखिए देखिए, खून है कि नहीं है वो तो पारस जी बता सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन चिराग पासवान की जैसी रवैया है और बिहार के दलितों को ठग रहे हैं, जो दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी है चिराग पासवान। आरक्षण विरोधी है? जी हाँ। संघ के गोद में कौन बैठता है, भाजपा के पास कौन जाता है? मोहन भागवत ही कहने वाले हैं ना कि संविधान में समीक्षा होनी चाहिए और समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वही भाषा चिराग पासवान बोले थे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भैया, स्वर्णों को 10% आरक्षण देने वाले कौन? लोक जनशक्ति पार्टी। ये समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देने कहने वाले पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये तो एक ही घर के लोग हैं। चाचा भतीजा एक कुर्सी पे बैठेंगे क्या साथ में? ये रे भाई, एक हाजीपुर सीट और 2 अनार हैं, बीमार हैं। तो ऐसे अनार बीमार से नहीं चलेगा हाजीपुर। 50 साल इन लोगों ने ठगा, जमुई की जनता ने 10 साल ठगा। चिराग पासवान एक ट्वीट किया था, चिराग पासवान एक ट्वीट किया था कि मुझे चाचा हत्या कराने में लगे हुए हैं। जो जेट सुरक्षा में चले उसकी हत्या कौन करा सकता है भाई? ये बताइए, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात ना है। जो सुरक्षा में कभी कोई आदमी मारा जाता है क्या? हाँ, तो अगर कोई गलती हो भी सकती है, अगर उनका नुकसान हो सकता है तो कोई बॉडीगार्ड ही मार सकता है। तो और दूसरा की तो हिम्मत नहीं है सुरक्षा में। प्रेस वार्ता में जानकारी दिया था उसके प्रदेश अध्यक्ष की चिराग पासवान को पशुपति पारस हत्या कराने में लगे हुए हैं। अरे साहब, बोलने के लिए कुछ भी बोल दे। उनके चिराग के लोग तो दूसरे की हत्या की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, समझे? उसमें से मुझे भी मिलता है। तो वो पहले ये बताए ना कि कौन सा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है उनका। ये कुछ नहीं। आपको बता दूं कि इनको न्योता जो मिला है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं। ये नकली दलित हैं, ये लोग संघी दलित हैं, इसलिए अब जय श्री राम बोलने को तैयार हो चुके हैं। उस समय भी चिराग पासवान साथ में खड़े होंगे जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगा, फिर भी बोलेंगे मैं मोदी का हनुमान हूँ, ये जय श्री राम बोलेंगे। तो ये हालात है चिराग पासवान। अब चिराग पासवान के साथ बिहार का दलित, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। सब इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ। पशुपति पारस कह रहे हैं लोकसभा चुनाव हाजीपुर से हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे। क्या लगता है? लड़ेगा तो सब, हाँ, लेकिन वहां जनता तय करेगी हाँ। कि जीतेगा कौन। पारस जीतेंगे, चिराग पासवान जीतेंगे या इंजीनियर राजकुमार पासवान। इंजीनियर राजकुमार पासवान आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं कि इस बार चाचा जाएंगे खगड़िया, अलौली, समझे? और चिराग जाएगा दिल्ली और पंजाब। चाचा खगड़िया लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे? ये रे भाई, वो लोग तो सुनिए, वो ये दोनों लड़ेंगे तो लड़ो न रे भाई, कौन मना किया हुआ है? वो तो जनता तय करे। लेकिन जनता को ये चाचा भतीजा मिलकर गुमराह किए हुए हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान की बात जनता तक ना पहुंचे। इंजीनियर राजकुमार पासवान गरीब का बेटा, माटी टाटी का में रहने वाला बेटा, बड़ा नेता ना बन जाए। आप महागठबंधन में भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है? हम जुड़े हुए कहाँ है, समर्थक है। और हम भी पार्टी चला रहे हैं युवा बिहार सेना, 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, क्योंकि हमारी विचारधारा ये संघ भाजपा जो है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, गरीब शोषित वंचितों के अधिकार छीनने वाली पार्टी, उसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए महागठबंधन को
हम अनकंडीशनल समर्थन देते हैं। और आपको बता दो कि मैं नीतीश जी के साथ हूं। मैं नीतीश जी ने हमारे समाज के लिए, जाति के लिए अच्छे काम किए हैं। सामाजिक न्याय को लेकर के और इन लोग के महागठबंधन के तरफ हमारा झुकाव है। समय आएगी, बातचीत चल रही है और वो लोग हमारी प्रतिभा योग्यता को समझेंगे तो हम उनके साथ जमुई से लड़ेंगे चिराग पासवान? वो तो उनकी अधिकार क्षेत्र है, लड़ेंगे। वो अभी भी सांसद है, लेकिन मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? यानी कि हार मान चुके हैं वो, और हारने के लिए हाजीपुर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ विकास कार्य किए नहीं। जिस गांव को गोद दिया कोयटो जापान बना नहीं पाए। और बटिया गांव जो है आज भी सपना अधूरा है, पूरा करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को उन्होंने खत्म किया, धोखा दिया है। मोदी के विश्वास को धोखा दिया, रामविलास जी के विश्वास को धोखा दिया, और वहां के 22 लाख आवाम को धोखा दिया चिराग पासवान ने। तो पिताजी का ये सपना था कि मेरा बेटा लायक होता, लायक नहीं है, लायक नहीं है। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी से वो मिलने नहीं जाते हैं। सौतेली बहन लोग हैं, उससे प्यार नहीं है, समझे। इनको अपना पंजाबी लॉबी से प्यार है। पंजाब में जो उनका ननिहाल है, उनसे बहुत ज्यादा प्यार है इनको। क्या उनको जाना चाहिए अलोली मिलने के लिए बड़ी मम्मी से? ये बाप, मेरी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी, सौतेली रहे चाहे अपनी रहे, हमारे लिए माँ है, क्योंकि मेरे पिताजी ने शादी करके लाए हैं। तो उसका मान सम्मान ख्याल रखना मेरा कर्तव्य, धर्म बनता है। तो चिराग पासवान उनको पटना लाना चाहिए, बड़ी मम्मी को पटना रखना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, उनके साथ रखना चाहिए। जी हाँ, अपने साथ रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये तो फिल्मी दुनिया के हैं, अपने ही खुद ये व्यक्ति आपको बता दो कि ये उस स्टाइल में जीते हैं कि राजशाही स्टाइल में। तो यहाँ पे ना पढ़ाई लिखाई इनका, ना इस मिट्टी से है, और ना ही यहाँ के भाषा से इनको समझ है। तो इसलिए वो जाएंगे पंजाब जाएंगे, बड़ी मम्मी से मिलने के लिए नहीं जाएगा ना। क्या वहाँ नानी को लाए साथ में रखेंगे ना, मामा को रखेंगे ना, माँ को क्यों रखेंगे? ये माँ उनका रीना पासवान है, राजकुमारी देवी थोड़ी ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजकुमार पासवान इंजीनियर थे, साफ तौर पे तमाम मुद्दों पे बातचीत की। कैसा लगा आपको हमारी प्रतिक्रिया? आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।